गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर और एक फीचर इनेबल किया गया है 27 जनवरी 2022 से, जिसमें अब आपको एक और रिकंसिलिएशन जो है वो करना पड़ेगा। अब क्या है वो फीचर, बहुत ध्यान से समझिएगा। काफी इंपॉर्टेंट फीचर जो है ये इनेबल किया गया है, जिसके बेसिस पे अब नोटिसेस जो हैं वो इशू किए जा सकते हैं कि आपका नंबर जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। आपको चेक कैसे करना है, जाना है सर्विसेज टैब। सर्विसेज टैब के अंदर रिटर्न्स और टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन। सर ये तो पहले से अवेलेबल है, अभी रुकिए, अभी देखिएगा। फाइनेंशियल ईयर जाना है 21-22। आप जैसे ही इसे सर्च करेंगे, यहां पर एक वार्निंग मैसेज आपको दिखा दिया जाएगा। ये वार्निंग मैसेज क्या कह रहा है ये देखिए। रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड as the percentage difference in liability declared in GSTR 3B varies more than 10% with that the amount declared in GSTR 1। यानी कि GSTR 1 में जो अमाउंट डिक्लेयर हुआ और जो 3B में अमाउंट डिक्लेयर हुआ है, दोनों में 10% से ज्यादा का वेरिएशन है, या और द आईटीसी क्लेम्ड इन 3B, या फिर आपने 3B में जो आईटीसी क्लेम किया वेरीज मोर देन 10% with the values auto populated from 2B on the basis of GSTR 1 filed by suppliers। तो अब यहां पर ये चीजें लिखी गई, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आपने अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर जो सेल फिगर, जो परचेज का आईटीसी फिगर डाला है, वो अगर जीएसटीआर 1 और 2B से रिस्पेक्टिवली 10-10% से ज्यादा का वेरिएशन के साथ हो गया तो नंबर आपका सस्पेंड हो सकता है। ये वार्निंग मैसेज है। अब देखिए यहां पर क्या चीजें चेंज करी गई। सबसे मजेदार बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जो हमारा टैक्स लाइबिलिटी एंड कंपैरिजन टेबल हुआ करता था वो स्टार्ट होता था इस टेबल से। अब इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया है, डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड। कितना लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर किया, कितने की लाइबिलिटी आपने पे की है, उसका एक ऑप्शन यहां दे दिया जाएगा। और यहीं पर आपको डायरेक्टली दे दिया गया है कि भैया आपको जो डिफरेंस यहां नजर आ रहा है, जो पोर्टल बता रहा है, इस डिफरेंस को आप डायरेक्टली इस DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप वहां क्लिक करेंगे, सीधे के सीधे आपको DRC 03 के पेज पे लाके रख दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहला फीचर ये DRC 03 अब कंपैरिजन सीट के अंदर आपको दे दिया गया है। अब मजेदार बात देखिएगा, जो ये डिफरेंसेस है, इस डिफरेंस को रिकंसाइल करना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं टैक्स पीरियड, यहां पे आपके सामने एक नया टेबल जो है वो अवेलेबल करवाया गया। इस टेबल का क्या नाम है? टैक्स लाइबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1 और आईएफएफ, जीएसटीआर 2B और 2A एंड पेड एज पर 3। पहली कंफ्यूजन ये होगी आपको पढ़ के कि यहां वर्ड यूज किया गया टैक्स लाइबिलिटी, तो 1 तो समझ में आ रहा है, 3B समझ में आ रहा है, ये 2B और 2A से कौन सी लाइबिलिटी आएगी? तो मैं आपको बता दूं, 2B और 2A से जो लाइबिलिटी ये पोर्टल डिटरमाइन करेगा वो करेगा रिवर्स चार्ज वाली। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से कोई सर्विसेज ली हैं और उसने इनवॉइसेस अपलोड कर दिया है अपनी जीएसटीआर 1 में, तो वो आपके 2B में दिखेगा अंडर रिवर्स चार्ज हेड। तो वो लाइबिलिटी इस 2B और 2A के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट हो। अब आते हैं नीचे, लाइबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1 आपको कॉलम नंबर 6 में दिया जाएगा। कॉलम नंबर 6 में या कॉलम नंबर 11 में आप देखेंगे तो यहां टोटल दिखाया गया है। अगर आपको इसका ब्रेकअप चेक करना है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस में कितना कितना अमाउंट है, तो आपको इस एरो मार्क, जो 6 के बगल में एरो मार्क है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिटेल्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस में क्या अमाउंट अवेलेबल है। टोटलिटी में आपको इसमें टोटल 6 कॉलम के अंदर दिखाया जाएगा कि अप्रैल 21 में आपकी लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में क्या है।
इसी तरीके से 3B के अंदर क्या लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर करी है, ये कॉलम नंबर 11 में दिखाया जाएगा। इसका ब्रेकअप के लिए भी एरो मार्क दिया गया है। इस एरो मार्क को यूज करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। इसके बाद है शॉर्टफॉल या फिर एक्सेस इन लाइबिलिटी। अब आपको यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा रिकंसिलिएशन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे? वो इसीलिए क्योंकि यहां पर ये क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के केस में 3B में तो क्वार्टरली फिगर दिखाएगा, जबकि जीएसटीआर 1 और आईएफएफ मंथ बेसिस पे जिस जिस लोगों ने फाइल करी है वो अमाउंट यहां रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब आपको यहां पर ऐड करना होगा कि अप्रैल महीने में लाइबिलिटी थी 1004 रुपए, मई के महीने में लाइबिलिटी थी 3967 रुपए और जून के महीने में लाइबिलिटी थी हमारी 7950 रुपए। कुल जमा हो गए 12,921 रुपए 58 पैसे की लाइबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1। 3B में लाइबिलिटी है 13,318 रुपए, यानी कि 1 में कम है, 3B में लाइबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर आपको परेशानी थोड़ी सी कम हो जाएगी। शॉर्टफॉल कितने का है? 397.36 का। अब ये जो शॉर्टफॉल है इसका रीजन समझिएगा, इसी के लिए आपको रिकंसाइल करना है चीज। इसमें 3B के अंदर जो अमाउंट है उसमें रजिस्टर्ड आरसीएम के साथ साथ हो सकता है आपके पास अनरजिस्टर्ड आरसीएम की लाइबिलिटी का अमाउंट हो, तो वो अमाउंट आपकी जीएसटीआर 1 या 2A या 2B में तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 3B में रिफ्लेक्ट करेगा अगर आप उसे मैनुअल इनपुट करते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको उस चीज का मिल जाएगा कि रिवर्स चार्ज का अमाउंट आपने अनरजिस्टर्ड वाला कितना दिखा रखा है। इसके बाद अगर आपको ये डिफरेंस मिलता है यहां पर कि हमने कम पे किया है 3B से, तो पेमेंट अगर आप DRC 03 के थ्रू करते हैं तो उसका भी कॉलम अब यहां पर ऐड किया गया है। जी हां फ्रेंड्स, पेमेंट मेड इफ एनी थ्रू DRC 03। तो DRC 03 में जो आपने पेमेंट किया वो अमाउंट आपको यहां पर मंथ वाइज डालना है अगर आपने कुछ पेमेंट किया है। इसके बाद शॉर्टफॉल जो लाइबिलिटी का अभी भी रह गया इंक्लूडिंग पेमेंट DRC 03 के बाद। लेट सपोज यहां पर जो लाइबिलिटी बनी शॉर्टफॉल 500 रुपए की, आपने 500 रुपए DRC से जमा कर दिए तो कॉलम नंबर 26 में अमाउंट जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी आपने पे कर दी। इसके बाद लास्ट कॉलम है परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड इंक्लूडिंग पेमेंट थ्रू DRC 03। सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम यही है, कॉलम नंबर 27, जिसके बेसिस पे आपकी लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो पोर्टल काउंट कर रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 103% जो है वो लाइबिलिटी आपको यहां पर दिखा दी जा रही है। तो ये 103% कैसे निकला? ये 103% का जो कैलकुलेशन है ये पोर्टल इस तरीके से कर रहा है कि जीएसटीआर 1 के अंदर जो आपकी लाइबिलिटी थी वो थी 12,921 रुपए 58 पैसे और 3B के अंदर जो आपने लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है वो करी है 13,318 रुपए। तो ये जो अमाउंट है ये जीएसटीआर 1 का कितना परसेंटेज है? अगर ये 100% से कम है तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है, 100% से ऊपर रहेगा तो जीएसटीआर 1 और 3B जो है वो प्रॉपर है क्योंकि 3B में टैक्स यहां ज्यादा जमा हुआ है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 103 जो है वो आया 3B का अमाउंट डिवाइडेड बाय जीएसटीआर 1 का टोटल अमाउंट, और 3B के साथ साथ अगर DRC से आपने कुछ पेमेंट किया है तो कॉलम नंबर 11 प्लस कॉलम नंबर 21 को ऐड करके डिवाइड करना है आपको कॉलम नंबर 6 के साथ ये परसेंटेज निकालने के लिए। जीएसटी के अंदर जनवरी में और फरवरी में बहुत ही मेजर चेंजेस होने वाले हैं जिसकी समरी आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक 99C का जो ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सीट्स अब फुल होने वाली है। सीट्स फुल होने से पहले इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके सीट्स बुक करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।